गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 4C एक्सरसाइज के बारे में आज पढ़ेंगे। देखिए, ये एक्सरसाइज इतनी अच्छी है कि इसमें हमें शतरंज का गेम खेलते हैं, वैसे ही हर कदम पर थोड़ा बहुत सोचना होता है। सोच सोच के हमारी स्थिति को हम कैसे इजी करें उसके ऊपर ध्यान देना। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सारणिक ये दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। दिया है हमें सारणिक। हम क्या करते हैं कि पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति तीनों को जोड़ देते हैं। हम जोड़ते हैं तो यहाँ हमारे पास 5 5 5 हो जाता है, तीनों एक जैसे हो जाते हैं। हम यहाँ से 5 5 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचता है 1 1 1। फिर हम देखते हैं यहाँ और सरल करने के लिए हम क्या करें कि सेकंड रो में से हम फर्स्ट रो को घटा रहे हैं। सेकंड रो में से हम फर्स्ट रो को घटाते तो यहाँ 0 बचता है, यहाँ 2 हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ऐसे ही हम थर्ड रो में से भी क्या करते हैं, फर्स्ट रो को घटाते हैं। 1 में से बन जाएगा 0, 1 में से बन जाता है 0 और 3 में से बन जाता है तो 2 बचता है। फिर हम क्या करते हैं, पहले कॉलम के सापेक्ष इसका प्रसार कर लेते हैं। पहले कॉलम के सापेक्ष हमने इसका प्रसार किया तो 5 बाहर रहेगा 1। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं, हम इसको लिखते हैं -0। सूत्र के अनुसार माइनस लगेगा -0। फिर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो मतलब फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छुपा लेते हैं, बाकी को यहाँ लिख देते हैं। फिर उसके पश्चात हम क्या करते हैं, अगला 0 +0 यानी फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड रो को हम छुपा लेते हैं, बाकी जो बचते हैं उनको यहाँ लिखते हैं। फिर हम इनको सोल्व करते हैं। 2 दूना 4 0 0 के का अगर इस सारणी में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इसका भी 0 में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। 1 × 4 मतलब 4 हो जाता है, तो यहाँ 5 × 4 कितना हो गया 20। इस प्रकार हम इस पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2। सारणिक ये है हमारे पास, इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ हम क्या करते हैं, सेकंड रो में से हम फर्स्ट रो को माइनस कर देते हैं। सेकंड रो में से हमने फर्स्ट रो को माइनस किया और थर्ड रो में से हमने सेकंड रो को माइनस किया। ये हम अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। आप चाहे तो कुछ दूसरा भी कॉलम में से भी कर सकते हैं माइनस, ये आपके ऊपर डिपेंड। लेकिन लास्ट में आंसर जो इसका सारणिक का जो आंसर है वो हो जाएगा। ये हमारे अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से हम किसको सरल कर सकते हैं, किसको जटिल को इजी कर सकते हैं। यहाँ हमने ये किया तो 4 में से 3 माइनस हुआ तो 1, 7 में से 6 माइनस हुआ 1, 20 में से 90 माइनस हुआ तो 1, इसमें से ये माइनस हो गया तो कितना 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ 1। यहाँ हम देखते हैं कि 2 रो सेकंड रो और थर्ड रो दोनों एक जैसे हैं, दोनों के अवयव एक जैसे हैं, इसलिए हमारे पास R2 R3 के अवयव समान है, इसलिए सारणिक का मान क्या होगा 0 होगा। एक बार दोनों को आप वॉच कर लीजिए अच्छी तरह। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि ये सारणी के इसका मान कितना होगा 132। ये हमें सिद्ध करना है। हमने लिया LHS पक्ष, ये LHS पक्ष हो गया। अब यहाँ हम थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या करें कि संख्या को छोटा करना है। हम क्या करें कि फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करते हैं। 29 में से 25 जाने पर क्या होता है, संख्या छोटी हो जाती है। तो हम लोग क्या करें, फर्स्ट रो में से सेकंड रो को माइनस करते फर्स्ट रो में लिख देते हैं। तो ये किया है हमने R1 - R2 और उसको R1 में लिखा है। ऐसे ही R3 में से 2 × R2 मतलब R2 को दुगना करके इसमें से माइनस R2 को दुगना करके उसको R3 में से माइनस किया है। ये तो हमने इसमें से इसको माइनस किया, इनमें से इसको माइनस किया, इनमें से इसको माइनस किया। फिर हम क्या करेंगे, 25 को दुगना किया तो 50 होगा, 50 63 में से 50 हो जाएंगे। फिर 31 को दुगना किया और 54 में से माइनस किया 62, 54 - 62 हो गए। ऐसे ही अपन ने 27 को दुगना किया और 46 में से माइनस किया। हमने ये कंडीशन सॉल्व की तो यह बन गई हमारे पास। उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से इसको घटाने पर ये, इनमें से घटाने पर -5, इनमें से घटाने पर -5, ये ऐसे वैसे आ जाएगा। इनमें से इसको सोल्व करने पर ये बचता है। अब हम क्या करें इसको सोल्व करने के लिए कि सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर दे और सेकंड कॉलम में लिख दे। हमने क्या किया, सेकंड कॉलम में से थर्ड को
इनमें से इसको माइनस कर दिया तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास, क्योंकि इनमें से इसको घटाने पे क्या होगा 0, इनमें से इसको घटाने पे 4 आया, इनमें से इसको घटाने पे 0 आया। ये अब हम क्या करें कि फर्स्ट रो के सापेक्ष हम इसका प्रसार करते हैं। फर्स्ट रो के सापेक्ष प्रसार किया 4, तो फर्स्ट कॉलम छुपा लेंगे, ये लिख दिया। फिर माइनस सूत्र के अनुसार 0, और हम क्या करते हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छुपा लेते हैं, बाकी को लिख देते हैं एलिमेंट्स को। फिर -5 प्लस और -5, और फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा लेते हैं, इनको लिख देते हैं। फिर 0 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करें, इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं। 4 इंटू ये हो गए 32, ये 0 हो जाएगा। -5 इसका इसमें गुणा किया 0, 53 फिर उसके पश्चात हम क्या करते हैं 4 का मल्टीप्लाई 32 के साथ करते हैं तो ये बनता है 128, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो प्लस 216, इनमें से इसको माइनस कर देते हैं 132। इस प्रकार ये हमारे पास सवाल प्रूव हो जाता है। सवाल है, सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक बराबर क्या होता है, इसका मान 3 होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं LHS पक्ष लेते हैं, इसका LHS पक्ष लिया। LHS पक्ष लेने के पश्चात हम क्या करते हैं R1 में फर्स्ट रो में से हम क्या करते हैं सेकंड रो को घटा लेते हैं। मतलब फर्स्ट रो में से हमने सेकंड रो को घटा दिया तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक में से जाने पर 0 हो जाएगा, इनमें से घटाने पर -1 हो गया, 999 में से 998 जाने पर कितना हो गया 1 हो गया। फिर हमने क्या किया R2 में से R3 को भी माइनस करके R2 में लिख दिया, R2 में से R3 को माइनस किया, 1 में से 1 गया तो 0, इनमें से गया तो -1, इनमें से गया तो -2, और ये 1003 और 1000 हमारे पास ये रह गया, मतलब इसको कुछ भी नहीं किया, ये अपरिवर्तित रहा। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि देखिए जरूरी नहीं कि मैंने किया वही आपको करना है, आप भी यहाँ अगला दिमाग लगा सकते हैं। आप चाहते हैं तो R2 में से R1 को घटा लेते हैं, R3 में से R2 को घटा लेते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी आप करें। यहाँ उसके पश्चात हमने प्रसार किया तो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार किया, तो फर्स्ट कॉलम के सापेक्ष प्रसार किया तो मैंने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हम छुपा लेंगे, बाकी एलिमेंट्स को लिख दिया। फिर -0 सूत्र के अनुसार माइनस आता है तो हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को छुपा लेंगे, जो बचेंगे एलिमेंट्स लिख देंगे। फिर +1 तो हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को छुपा लेंगे, बाकी एलिमेंट्स लिख देंगे। 0 का मल्टीप्लाई इस सारणिक में करेंगे तो 0, 0 का मल्टीप्लाई इस सारणिक में करेंगे तो 0, फिर +1, -2 का गुणा किया -1 में तो +2, माइनस और इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो -1, माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 1 × 3 कितना हो गया 3। इस प्रकार ये सवाल हमारे पास प्रूव हो जाता है।